नमस्कार विद्यार्थियों। हम कर रहे थे क्लास 10 में प्रश्नावली नंबर 6.3 और इसमें हमने 7 प्रश्न हल कर लिए थे। आज हम प्रश्न नंबर 8 हल करने जा रहे हैं। इसमें प्रश्न नंबर 8 में देखिए हमें दे रखा है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज में ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित ई बिंदु, ई एक बिंदु है तथा BE भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि ABE जो त्रिभुज है वो त्रिभुज CFB के समरूप है। ये हमें सिद्ध करना है। तो पहले तो समांतर चतुर्भुज बनाना है हमको ABCD, तो हम ये एक ABCD समांतर चतुर्भुज बना लेंगे। फिर इसने कहा कि AD की भुजा को E तक बढ़ाना है। AD भुजा थी ये, इसको हमने E तक बढ़ा दिया। फिर इसमें कहा कि BE CD को, यानी कि कहने का मतलब ये कि B को E से मिलाना है और जहां पर वो CD को काटेगी वो पॉइंट होगा F। तो ये पॉइंट F हमको मिल गया। फिर इसमें क्या कहा कि दर्शाइए कि त्रिभुज ABE जो है वो त्रिभुज CFB के समरूप है। तो इसके समरूप ये त्रिभुज सिद्ध करना है हमको। तो इसमें लिखेंगे दिया है त्रिभुज दिया है त्रिभुज ए चतुर्भुज सॉरी समांतर चतुर्भुज ABCD, समांतर चतुर्भुज ABCD। ABCD समांतर चतुर्भुज दिया है और इसमें हमें सिद्ध करना है त्रिभुज ABE जो है वो समरूप है त्रिभुज CFB के। ये हमें सिद्ध करना है। तो इसमें सबसे पहले तो हम दोनों त्रिभुज लेते हैं। ABE त्रिभुज ले लिया एक, तो त्रिभुज ABE और दूसरा त्रिभुज ले लेते हैं वह त्रिभुज CFB में। दोनों त्रिभुजों में क्या करते हैं कि एक एक कोण बराबर इनमें निकाल देंगे हम इसका। जैसे त्रिभुज CBF, तो इसमें C वाला कोण, और त्रिभुज ABE इसमें ये कोण। अब हमको पता है समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो कोण A बराबर कोण होगा C के। कारण कारण तो स्पष्ट है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण और समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। हम जानते हैं ये, क्योंकि समांतर चतुर्भुज का गुण है। एक कोण तो बराबर हो गया। अब BC भुजा और इधर है AD भुजा, सम्मुख भुजा समांतर होती है, तो AD और BC समांतर है। इसको आगे बढ़ाएं तो भी समांतर ही रहेगी। और समांतर रेखाओं में जब जेड आकृति बनती है, जैसे देखिए ये देखो, समांतर रेखाओं के बीच में जब ये जेड आकृति बनती है इस प्रकार की, तो ये जेड आकृति वाले कोण जो है वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्यों? इनका नाम क्या होगा? इनका नाम आप कमेंट में बताइए। इसका और इसका नाम क्या होगा कोण का? कौन से कोण कहलाएंगे ये? तो कोण CBF बराबर कोण BEA या AEB। कारण है इसका एकांतर एकांतर कोण। क्या कारण है इसका? एकांतर कोण। अब दो त्रिभुज हैं, दोनों त्रिभुजों में दो दो कोण इनके बराबर आ गए, तो एंगल एंगल नियम से त्रिभुज क्या हो जाएंगे? एंगल एंगल नियम से त्रिभुज क्या होंगे? समरूप होंगे। त्रिभुज
ए बी ई समरूप होगा त्रिभुज सी एफ बी के। तो ये इसमें सिद्ध कर दिया हमने, क्योंकि देखो इसमें कौन ए पर है वो सी पर है, तो ए और सी पहले पर है, और बी पर है वो ई पर है, तो इसमें बी पर है वो ई पर है, इसमें क्या गड़बड़ हुआ है, यहाँ पर एफ है। ठीक है, तो सी एफ बी सी एफ है ये, बी सी एफ, तो बी यहाँ पर ई वाला तो ये आएगा, और इसमें हम सी बी एफ लेंगे। हाँ, सी बी एफ। तो ए बी ई में जो कोण बन रहा है ए बी ई ये वाला है, तो इसमें जो ई पर बनेगा वो इसमें कहाँ बनेगा, बी पर बनेगा। तो इसमें ई ये रहा, और इसमें बी ये रहा। ठीक है, सही है इसमें। तो ये सिद्ध हो चुका है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 9 देखिए। प्रश्न नंबर 9 में क्या दिया है कि आकृति दे रखी है, और इसमें त्रिभुज ए बी सी है, और एक त्रिभुज है ए एम पी, ए बी सी और ए एम पी, और कौन इसमें जिसमें कोण बी और एम दोनों समकोण है। एक तो एम कोण दे रखा और एक बी दे रखा, दोनों समकोण दे रखे हैं, और हमको सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए एम पी के। तो हम लेते हैं इसमें त्रिभुज ए बी सी, दूसरा त्रिभुज लेते हैं त्रिभुज ए एम पी, और देखिए दोनों में ए कॉमन आ रहा है। देखो एक त्रिभुज तो ये है ए बी सी, तो इसमें ये ए वाला कौन आ रहा है, दूसरा है ए एम पी, यानी कि एम ए पी, तो इसमें भी ये वाला कौन आ रहा है। तो ए जो कोण है वो दोनों त्रिभुजों में आ रहा है, तो ए कोण दोनों में होगा, तो उसे क्या कहेंगे, उभयनिष्ठ कोण कहेंगे। क्या कहेंगे, उभयनिष्ठ कोण। तो कोण बी ए सी बराबर कोण एम ए पी, और कारण लिखना इसका उभयनिष्ठ कोण। तो एक कोण बराबर आ गया, और एक कोण ये रहा समकोण दे रखा दोनों में, कोण ए बी सी बराबर कोण ए एम पी, बी और एम वाले दोनों में 90-90 के बन रहे हैं, दोनों की क्या है, समकोण है। तो दो कोण बराबर आ गए, तो एंगल एंगल नियम से त्रिभुज, त्रिभुज कौन से, ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज ए बी सी। इसमें ए वाला तो ए के बराबर आ रहा है, बी वाला कोण किसके बराबर आ रहा है, एम के, तो दूसरे नंबर पर आएगा एम, और क्या बच गया लास्ट में, ए एम पी था तो पी बचेगा। तो ये इसमें समरूप सिद्ध हो चुका है प्रश्न नंबर 9। इसमें एक और है इसका क्वेश्चन, ये सेकंड पार्ट भी पूछा है, सेकंड पार्ट भी इसका इसी के साथ ही कर देते हैं। समरूप त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, तो ए सी का अनुपात तो आएगा ए पी से, तो ए सी बटे में ए पी, और बी सी का अनुपात किससे आएगा, बी सी का अनुपात आएगा एम पी से, एम पी। ये सिद्ध हो गया। देखो ए सी लिखो या सी ए लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, पी ए लिखो या ए पी लिखो एक ही बात है। फिर बी सी और एम पी, ये रहा बी सी और एम पी। तो इसका सेकंड पार्ट भी इसी से सिद्ध हो रहा है, जो आपने त्रिभुज समरूप सिद्ध किए हैं इसी से सिद्ध हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आप, इसमें हमको दे रखे हैं दो त्रिभुज। त्रिभुज कौन कौन से दे रखे हैं, त्रिभुज ए बी सी है, और एक त्रिभुज है एफ ई जी। तो इसमें एक तो कोण दिया हुआ है सी डी, और जी एच जो है वो कोण ए सी बी, और कोण ई एफ ई जी एफ संधिवाचित होती है। तो कोण ए सी बी
और इधर दे रखा है, इसको तो समझ कर रहा है सी डी लाइन, तो यानी कि इस कोण को आधा आधा कर रही है ये लाइन, ठीक है। और दूसरी लाइन क्या दे रखी है हमको, कोण दे रखा है ई जी एफ, ई जी एफ ये वाला कोण, इसको आधा आधा कौन सी लाइन कर रही है, ये वाली जी एच लाइन जो है वो इस कोण को, जी कोण को आधा आधा कर रही है। और डी और एच जो है वो क्रम से त्रिभुज एबीसी और एफ ई जी की भुजा ए बी पर तो डी है और एफ ई पर कौन सा है, एच है। तो एफ ई पर मैंने लिख दिया, एफ ई पर एच बिंदु ये वाला। और ये हमको दे रखा है कि एबीसी और एफ ई समरूप है, तो ये हमको दर्शाना है ये वाला। तो हमें दिया है त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज एफ ई जी, ये समरूप हमको दे रखे हैं। और समरूप दे रखे हैं तो समरूप इनके नाम दे दो कोणों के। कोण सी, सी के हमने दो भाग कर दिए, तो कोण सी बटा दो के लो आप, कोण सी का आधा, कोण सी का आधा एक भी है और दो भी है, क्योंकि एक और दो बराबर है। और इसी के साथ कोण जो जी है इसका आधा कितना आएगा, कोण तीन और कोण चार दोनों इसके आधे हैं, इसका यूज करेंगे हम। अब हमको ये दे रखा है समरूप इसमें, तो क्वेश्चन को आगे हल करते हैं इसमें। तो त्रिभुज लेते हैं ए सी डी, और दूसरा जो त्रिभुज लेते हैं एफ, त्रिभुज एफ जी एच, ये दोनों त्रिभुज क्यों लिए, तो यहाँ से देखिए आप, यहाँ से इसमें भुजा में क्या दे रखा है, ए दे रखा है, सी दे रखा है और डी पॉइंट दे रखा है, तो ए सी डी त्रिभुज लेना है। और यहाँ से पॉइंट क्या दे रखे हैं, जी एच एफ जी, यानी कि जी एच एफ जी, जी एच एफ ये वाले पॉइंट लेने हैं, तो इनसे ये त्रिभुज बन रहा है। तो ये दोनों त्रिभुज लेने हैं और इनको समरूप सिद्ध करना है। तो कोण ए जो है वो होगा कोण एफ के बराबर, कारण इसका ये है जो हमको दिया है ये वाला, क्योंकि त्रिभुज एबीसी जो है वो किसके समरूप है, त्रिभुज एफ ई जी के समरूप है। और समरूप त्रिभुजों के संगत भाग यानी कि संगत कोण बराबर होंगे, तो इसमें जो ए पर कोण बनेगा वो इसमें कहाँ बनेगा, एफ पर, तो ए वाला एफ के बराबर होगा, ए कोण बराबर आ गया। इसमें जो सी पर कोण बनेगा वो इसमें कहाँ बनेगा, जी पर, तो कोण सी बराबर कोण होगा जी के, और सी बराबर जी के होगा, तो इनका आधा भी क्या होगा बराबर, तो सी बटा दो और जी बटा दो भी क्या होगा, बराबर होगा। सी बटे दो का मान हमने निकाल चुके हैं, कितना है, एक और दो है, हमको ऊपर वाला हिस्सा चाहिए तो एक ले लेते हैं। तो कोण एक बराबर जी बटे दो के मान तीन और चार है, तो तीन वाला हिस्सा चाहिए हमको, तो कोण तीन। तो भाई इस दोनों, इन दोनों त्रिभुजों में दो कोण आ गए बराबर, दो कोण बराबर आ गए तो त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप। नियम कौन सा लगेगा, ए ए नियम, ए ए नियम से त्रिभुज कौन से, त्रिभुज ए सी डी समरूप त्रिभुज, ए सी डी वाला देखो, इसमें ए वाला कोण तो किसके बराबर आ रहा है, ए वाला कोण आ रहा है एफ के बराबर, और सी वाला जी के, सी वाला कोण आ रहा है जी के, तो सी जी एच के समरूप होंगे ये, एफ जी एच के, एफ जी एच, एफ जी एच, और इधर आएगा ए सी डी, समरूप है। समरूप त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, संगत भाग बराबर होंगे, तो इसमें देखिए सी डी लेफ्ट दो पर, इसमें लेफ्ट दो पर क्या है, जी एच। फिर इसमें हमको क्या सिद्ध करना, देखिए ए सी लेना है, तो ए सी कहाँ है, पहले दो पर, इसमें भी पहले दो पर क्या है, एफ जी, तो ये हमारा इसमें सिद्ध हो चुका है।
फिर इसका सेकंड पार्ट में दे रखा है कि त्रिभुज DCB और त्रिभुज HGE को समरूप सिद्ध करना है। तो DCB ये वाला त्रिभुज DCB व त्रिभुज HGE ये दोनों त्रिभुज लेते हैं और इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करने के लिए फिर से वही प्रॉपर्टियां लगेगी पहले वाली, कि जो कोण B है वो E के बराबर आएगा। क्यों आएगा वो भी बताते हैं आपको। कोण B बराबर कोण E, कारण इसका ये है कि हमको दे रखा है त्रिभुज ABC जो है वो समरूप है त्रिभुज FEG के समरूप है। तो इसमें जो B पर बनेगा कोण वो इसमें कहां बनेगा, E पर, और इसमें जो C पर कोण बनेगा वो इसमें बनेगा G पर। तो कोण C बराबर कोण G, और दोनों का आधा भी क्या होगा, बराबर। आधा बराबर होगा तो कोण C का आधा तो लिया आपने, पहले तो लिया था ऊपर वाला भाग। अब त्रिभुज ये है तो ये वाला भाग लेंगे, इसमें त्रिभुज ये है तो ये वाला भाग लेंगे। तो कोण 2 बराबर कोण 4, ये कोण के नंबर है, कोण का मान नहीं है, ये ध्यान रखना। तो 2 कोण बराबर आगे त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप। एंगल नियम से त्रिभुज DCB समरूप होगा त्रिभुज HGE के। अब हमको इसमें प्रश्न नंबर 3 जो है वो सिद्ध करना है कि DCA और HGF समरूप है। तो प्रश्न नंबर 3 हल करने से पहले हमने एक समरूप सिद्ध किया था, वो लिखते हैं अपने, ये वाला। हमने क्या समरूप सिद्ध किया, त्रिभुज ACD जो है वो समरूप है, इस समरूप का साइन ऐसे होता है, समरूप है त्रिभुज FGH के। अब इसको आप एक सीक्वेंस में आगे पीछे लिख सकते हैं अपने, ए से शुरू करके वापस इसी क्रम में। इसको हमने सिद्ध क्या करवा रहे हैं, DCA करवा रहे हैं, तो हम इसको DCA लिख देता हूं मैं। त्रिभुज DCA समरूप त्रिभुज। दूसरा वाला मैं वहां नहीं देख के सीधा लिखेंगे। देखो कि इसमें जो कोण A पर बन रहा है वो इसमें कहां बन रहा है, F में। तो 1 2 3 A में बन रहा है वो F में बनेगा। A तीसरे नंबर पर है तो F भी तीसरे नंबर पर आएगा। इसमें जो D पर बन रहा है वो इसमें जो D पर बन रहा है वो इसमें कहां बन रहा है, H पर। H पहले पर है तो D पहले पर है तो H भी यहाँ पर पहले नंबर पर। इसमें C पर जो बन रहा है वो इसमें G पर बनेगा। तो HGF ये सिद्ध करना था, ये देखिए आप, HGF। तो ये वही है प्रश्न, इसी का पार्ट है, हमने पहले इसको सिद्ध कर दिया। इस प्रकार हमने 10 तक प्रश्न जो इसके हल कर लिए। नेक्स्ट क्लास में आगे के प्रश्न हल करेंगे। धन्यवाद।